Associate sponsor Rummy Culture, Champions का culture. Education partner BK Senior Secondary Public School. Here every student matters, every moment counts. Saraswati Vidya Vihar Senior Secondary School, Asalwas, Dubia, Bhiwani. The most premier CBSE school in Bhiwani. Z Litra Valley School. Vash Model Senior Secondary School, Bhiwani. Food partner Lakshmi Bikaner Mishthan Bhandar. विश्वास 32 वर्षों का. द ओजी बर्गर, जॉइन द बर्गर रिवॉल्यूशन. पार्टनर वर्धमान ज्वेलर्स भिवानी. वरदान विश्वास का. वेन्यू पार्टनर आदर्श महिला महाविद्यालय भिवानी. भिवानी के लिहाज से भिवानी कितनी सुरक्षित है, कानून व्यवस्था का क्या हाल है, क्या प्रशासनिक दावे जो किए जाते हैं वो हकीकत के धरातल पर खरे उतरते हैं या फिर कुछ कमियां हैं, इन तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे. मेरे सहयोगी रवि जांगड़ा इस सत्र का संचालन करेंगे. रवि, आप मंच पर आइए. और एसपी भिवानी वरुण सिंगला हमारे बीच में हैं, वो हमारे मेहमान रहेंगे इस सत्र में. ज़ोरदार तालियां एक बार एसपी साहब के लिए हमारे बीच में हैं. और भिवानी की सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर, भिवानी में किस तरह की कमियां हैं, क्या खूबियां हैं, क्या भिवानी की ज़रूरतें हैं, इन तमाम मुद्दों को लेकर हम चर्चा करेंगे. ओवर टू यू. शुक्रिया सोनल. जैसा आपने बताया कि पुलिस का विभाग जो है काफ़ी अहम भूमिका निभाता है, काफ़ी अहम दायित्व निभाता है. कानून व्यवस्था की बात करें, आपराधिक जो वारदातें हैं उनकी रोकथाम की बात करें, तो ऐसे में पुलिस का किस तरह का दायित्व है और किस तरह का दायित्व. एक अहम बात, नूह जो है मामला है, नूह मामले के दौरान एसपी साहब जो है नूह में तैनात थे. 10 दिन अवकाश पर गए थे. 10-12 दिन के अवकाश के बाद भिवानी इनको तब्दील किया गया था. हालांकि भिवानी इनके लिए नई जगह नहीं है. भिवानी पहले भी बतौर एएसपी यहाँ पर दायित्व निभा चुके हैं. एसपी साहब, स्वागत है आपका. सबसे पहले धन्यवाद जी. पहला सवाल यही, कितनी चुनौतियां हैं भिवानी जैसे ज़िले में अब जब आपको नूह के बाद भिवानी का दायित्व सौंपा गया है? देखिए, पुलिस के लिए चुनौतियां हर जगह बनी रहती हैं, चाहे वो क्राइम की धरपकड़ हो, क्रिमिनल्स की धरपकड़ हो, चाहे वो प्रिवेंटिव एक्शन हो, और जो जिला वासियों को एक सुरक्षित वातावरण जो देने की हमारी जिम्मेवारी है, तो वो जिम्मेवारी लगातार हर ज़िले में, हर क्षेत्र में बनी रहती है. और वही जिम्मेवारियां हैं यहाँ भिवानी ज़िले में भी जो है मुझे पूरी करनी है. काफ़ी सवाल उठे थे जब आपका नूह से यहाँ पर तबादला किया गया था. वजह चाहे जो भी रही हो, 2 साल तक आपने नूह में काम किया था. बुलडोज़र अब चला है. एक सवाल ये भी रहेगा मेरा कि बुलडोज़र अभी चलाने की नौबत क्यों आई थी? क्या पहले इस तरह की कार्रवाइयों को नहीं रोका गया था? क्या पहले इस तरह की कार्रवाइयाँ नहीं थी? नहीं, देखिए, ये बुलडोज़र जो है ये पहले भी चलता आ रहा है. तकरीबन मेरे कार्यकाल के दौरान 8 बार ऐसा हुआ था कि जब हमें जो भी अवैध संपत्ति मिली थी उस पर नियमानुसार जो कार्रवाई करके अपराधियों पे खौफ पैदा करने के लिए, एवं जो अवैध कब्जे हैं अपराधियों के द्वारा या अवैध तरीके से अर्जित जो संपत्ति है उसका पहले भी उस पर बुलडोज़र चला था. यह कोई नई प्रक्रिया नहीं है. और लगातार इस प्रकार से, क्योंकि जो अपराधी है वो सिस्टम का फ़ायदा उठाकर कहीं ना कहीं ये संपत्तियां जो है अर्जित करते हैं और लोगों में एक भय का माहौल पैदा करते हैं. तो जिसमें से जो अवैध हैं, जो प्रत्यक्ष रूप से अवैध हैं, जिसके ऊपर सारी कानूनी प्रक्रिया करने के बाद जो उसकी कार्रवाई बनती है, उसको बिल्कुल निश्चित तौर पर करना चाहिए. भिवानी में आपराधिक जो वारदातें हैं, चोरियों की बात करूंगा मैं सबसे पहले, कि चोरियों की कितनी गुत्थियां सुलझाई गई? फिलहाल जो है लगातार चोरियां बढ़ जाती हैं. जब मौसम परिवर्तन होता है, सर्दियां आती, तब भी जो है इस तरह के चोर सक्रिय होते हैं. अभी भी चोरी की कई सारी वारदातें सामने आई थी. ऐसी वारदातों पर अंकुश लगाने के लिए भिवानी पुलिस कप्तान का क्या मास्टर प्लान है? देखिए, जब मैंने अभी 1 सप्ताह हुआ है मुझे यहाँ ज्वाइन किए हुए, तो एक मुख्य जो समस्या जो यहाँ के जिलावासी फेस कर रहे हैं वो चोरी की ही है. और इसके साथ साथ एक पहलू और जुड़ा हुआ है जो नशे से संबंधित है. ऐसा हमारे संज्ञान में आया है कि बहुत सारे चोर जो हैं वो नशे से ग्रसित हैं, और उस नशे को पूरा करने के लिए वो इस तरह की छोटी छोटी चोरियों में इन्वॉल्व रहते हैं. तो हमें इसको एक जॉइंट प्लान की तरह, मैंने इसको प्रॉब्लम को समझा है कि एक तरफ तो हमें नशे को दूर करना है, युवाओं को नशे से दूर करना है, और साथ ही साथ दूसरा हमें इन चोरियों पर लगाम कसनी है. इसके लिए हमने एक योजना तैयार कर ली है. उस योजना के तहत हमने अपने इलाके में जितने भी हॉटस्पॉट विलेजेस हैं जहां चोरियां हो रही हैं, और दूसरी तरफ एक हॉटस्पॉट विलेजेस हैं जहां पर नशे से ग्रस्त युवा ज़्यादा हैं, उन दोनों को हम साथ लेकर चलेंगे. उस पर जिस प्रकार से हमारी पेट्रोलिंग बढ़नी है,
हमारी ERVs हैं, हमारे पास राइडर्स हैं, हमारे पास PCRs हैं, उन सब की राइडिंग, उनका सबका एक प्लान वो तैयार कर लिया गया है और उसके अनुरूप जो है वो रात के समय उन इलाकों में ज़्यादा गश्त करेंगी ताकि इस तरह की चोरी की घटनाओं पे हम काबू पा सकें। साथ ही साथ जिन गांव के लड़के नशे से ग्रस्त हैं उनके सरपंचों की एक मीटिंग ली जाएगी एवं उन लड़कों के नाम लेकर उनको जो ड्रग के डी एडिक्शन सेंटर्स होते हैं वहाँ पर उनको भर्ती किया जाएगा ताकि, और साथ ही साथ वो ये नशा लाते कहाँ से हैं उनकी धरपकड़ की जाएगी। इस प्रकार से इस चुनौती को हम हैंडल करेंगे। आपसे हमने बात की थी पहले भी, पहले नशा नूह से आता था, मेवात से आता था। अब नशे की जो खेप है वो कहाँ से, ज़्यादातर कहाँ से आ रही है अगर बात करें? देखिए, मेवात में जब रहते हुए करीब हमने 2,500 से 3,000 किलो गांजा एक साल में पकड़ा और काफ़ी मात्रा में हीरोइन भी पकड़ी। तो मेवात के बेसिकली वहाँ ड्राइवर्स काफ़ी हैं और वो पूरे भारतवर्ष में घूमते रहते हैं। तो ज़्यादातर हमारी जो जांच में आया वो उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से जो गांजा है वो यहाँ पर थ्रू ट्रक ट्रैवल करता था और वो हमारे मुखबरों की सूचना के ऊपर हम लोग काफ़ी भारी मात्रा में हमने उसकी धरपकड़ की। अब यहाँ जो भिवानी का जो एरिया है वो चूँकि राजस्थान के साथ इधर से सटा हुआ है तो यहाँ ज़्यादा शिकायत राजस्थान से नशा आने की है। जहाँ से भी नशा आ रहा है उसके सभी के हमारे पास इन्फॉर्मेशन इकट्ठी हो रखी हैं। काफ़ी लंबे अरसे से पुलिस हर तरीके के जो मुकदमे होते हैं उसमें जो छानबीन आती है उसको संजो के रखती हैं, इकट्ठा करके रखती हैं और निश्चित तौर पे उन सोर्सेज के ऊपर भी हम कार्रवाई करेंगे और जहां ये कंज्यूम हो रहा है उस पर भी कार्रवाई करेंगे। अवैध हथियारों का जखीरा, जो जब भी पुलिस कोई रेड करती है, जब भी पुलिस किसी तरह की कार्रवाई अमल में लाती है, अवैध हथियार ज़रूर मिलते हैं, उन पर पुलिस का क्या एक्शन रहेगा? देखिए, अभी भी इस साल में भी भिवानी की अगर बात करें तो एक कैंपेन पूरे 1 महीना हमारा चला और उसमें भिवानी का प्रदर्शन बहुत अव्वल था, जिसमें आर्म्स की धरपकड़ की गई थी। 16 से अधिक 1 महीने के अंदर अवैध असले बरामद किए गए थे। उनके जहां से वो असले लाए गए थे वहां पर भी रेड्स की गई थी। यही मेरी भी प्राथमिकता रहेगी क्योंकि ये असला जो है इसको लगातार इस पर कार्रवाई करना, शिकंजा कसे रहना बहुत ज़रूरी है ताकि जो भी गलत प्रवृत्ति के लोग हैं उनके हाथ में ना पहुँचे। एसपी साहब, कई बार ढिलाई के आरोप लगते रहते हैं, पुलिस कार्रवाई नहीं करती है या कई सारे मामले जो है महीनों तक, वर्षों तक पेंडिंग रहते हैं। इस तरह के मामलों के निपटान के लिए किसी तरह कोई मास्टर प्लान, किसी तरह कोई कार्य योजना आपने अख्तियार की है, कोई बनाई इस तरह की योजना कोई? देखिए, नूह में रहते हुए हमने काफ़ी पुराने जो मसले थे उसको बड़े सिलसिलेवार तरीके से लेते हुए डिस्पोजल किया था। एक योजना बनाई हुई थी, एक IT बेस्ड एक मॉनिटरिंग का सिस्टम बनाया हुआ था। वो पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो मैंने यहाँ पर भी लागू करने के लिए डायरेक्शंस दे दिए हैं, जिसमें हर एक मुकदमे की जो है हमारी मॉनिटरिंग जो है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। जो हमारे ट्रेडिशनल तरीके हैं, वीकली डायरी की मॉनिटरिंग है वो तो चलती ही रहेगी, उसके ओवर एंड अबव एक अलग से मॉनिटरिंग जिसमें हर एक IO की मॉनिटरिंग होती है, उससे डिस्पोजल बहुत फास्ट होता है, चाहे कंप्लेंट्स का हो चाहे मुकदमों का हो। उस योजना को मैं यहाँ पर लागू करवा रहा हूँ और निश्चित तौर पे आप देखेंगे कि अगले 1 महीने के अंदर अंदर आप एक बदलाव देखेंगे कि जो अनुसंधानकर्ताओं की जो एक्टिविटीज़ हैं, जो उनकी कार्यशैली है वो पहले से और अधिक बेहतर हो जाएगी। मामलों की पेंडेंसी की कोई समय सीमा कोई तय की जाएगी, मुकर्रर की जाएगी या उसी तरह से चलेंगे? देखिए, इसमें कुछ चीज़ें जो वैसे तो ये इन्वेस्टिगेशन का विषय है और इन्वेस्टिगेशन में कई बार अनेकों कारणों से जो है विलम्ब होता है। कई बार कोई हाई कोर्ट की रोक लग जाती है, कई बार कोई रिपोर्ट पेंडिंग होती है FSL से आनी, कई बार अन्य कारणों से जो कि अनुसंधानकर्ता के कई बार हाथ में नहीं होते हैं, उन कारणों से भी देरी हो जाती है। फिर भी एक इस तरह के जो मुकदमे, जैसे कि जो बाय नेम मुकदमे हैं, लड़ाई झगड़ों के हैं, चाहे वो एक्सीडेंट के हैं, चाहे वो चोरी के हैं, जहाँ पर जो कह सकते हैं कि बहुत जघन्य अपराध की श्रेणी में नहीं आते हैं, उन अपराधों के लिए मैंने अपनी तरफ से एक समय सीमा जो है 45 दिन की तय की है कि अगर 45 दिन में उसका निपटारा नहीं होता है तो उस अनुसंधानकर्ता को आके बताना पड़ेगा कि वो ये पेंडेंसी क्यों है और उसके बाद उसकी मॉनिटरिंग SHO करेगा, उसके बाद वो DSP करेगा, ताकि इस तरह के जो मुकदमे जो जघन्य श्रेणी में नहीं आते हैं, जिससे ज़्यादातर लोगों को अफेक्ट उससे होता है। हमारा अधिकतर ध्यान जघन्य श्रेणी के अपराधों पे होता है, तो उस पर तो सभी हमारी CIA भी लग जाती है, हमारे थाने भी लग जाते हैं, उस पर कार्रवाई हो जाती है। लेकिन जो आम जनता जिससे ग्रस्त है, जो रोज़मर्रा की कोई लड़ाई झगड़े से ग्रस्त है, कोई एक्सीडेंट से, किसी और चीज़ से, उनको निजात दिलानी बहुत ज़रूरी है। तो वो उसके लिए हमने 45 दिन के मुकदमों 45 दिन के कार्य जो है सीमा हमने तय की है और उसके बाद हम उसका अवलोकन करेंगे उसकी पेंडेंसी का कारण क्या है। अगर वो पेंडेंसी का कारण जायज़ नहीं है तो उस अनुसंधानकर्ता के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और अगर
नहीं तो उसको हम हेल्प करेंगे किस प्रकार से वो इसको आगे डिस्पोज ऑफ करे। सर, अकेले भिवानी का मामला नहीं, रोहतक का मामला नहीं, पूरे प्रदेश का मामला नहीं, बल्कि देश का मामला है। साइबर क्राइम जिस तरह से उत्तरोत्तर वृद्धि उसमें हो रही है, जिस तरह के मामले लगातार सामने आ रहे हैं ठगी के, हर मिनट में जो है कहीं ना कहीं साइबर ठगों के शिकार लोग हो रहे हैं। एक बड़ी रेड की गई थी, पूरे हरियाणा की एक बड़ी रेड थी, 5000 से ज़्यादा कर्मचारी जिसमें शामिल थे। नूह में जब आप बतौर एसएसपी कार्यरत थे, इस तरह के मामलों पर किस तरह से रोक लगाई जा सकती है सर? आम आदमी जो है ठगा जाता है। देखिए, हरियाणा पुलिस का बड़ी गौरव की बात है कि इतने बड़े लेवल की रेड, जो कि पूरे भारतवर्ष में इकलौती एक ऐसी रेड थी जो इतने लार्ज स्केल पे हुई थी, जिसके लिए पूरे भारतवर्ष में हरियाणा पुलिस का नाम रोशन हुआ था। और उसकी सफलता जो है वो अपने आप में क्या कह सकते हैं कि उसका 100 से अधिक तो साइबर क्रिमिनल्स पकड़े गए थे और करीब 250 से अधिक नामजद हो गए थे। और जो पिछले 28 अप्रैल को वो रेड हुई थी, उसके बाद से लगभग 3 महीने के अंदर ये देखा गया कि जो बाकी बचे हुए अपराधी थे वो सब अपना ठिकाना छोड़ चुके थे। उनमें खौफ पैदा हो गया था हरियाणा पुलिस का, और वो हरियाणा को अब सुरक्षित नहीं समझ रहे थे साइबर अपराध करने के लिए। इस प्रकार की जो हरियाणा की जो पहल थी, इसको अब अन्य राज्य भी अपनाने के लिए हमारी केस स्टडीज़ उन्होंने मंगवाई है। इवन गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने भी इस पूरे मसले की जो केस स्टडी है वो गृह मंत्रालय मंगाई है, ताकि पूरे भारतवर्ष में जहाँ जहाँ भी इस प्रकार से अपराध से लोग ग्रसित हैं, उन एरियाज़ में इसकी जो है अमल कराया जा सके। जहाँ तक बात है साइबर अपराध की अन्य जिलों के अंदर, क्योंकि वहाँ से तो अपराध जो है उत्पन्न हो रहा था, इसलिए वहाँ पर उस तरह की कार्रवाई करने की ज़रूरत थी। अन्य जिलों के अंदर के लिए हरियाणा पुलिस ने एक SOP तैयार की है। उस कमेटी का मैं भी पार्ट रहा था। उसमें हमने एक डिटेल्ड SOP तैयार करके उसके अंदर किस प्रकार से हमें एक साइबर अपराध को लेना है और किस प्रकार से हमारे कहाँ से अपराध आ रहा है, इसकी हमें पहचान हमेशा होती रहनी चाहिए कि हमारे यहाँ पर हरियाणा का जो वासी है वो कहाँ से ठगा जा रहा है, ताकि उसके अनुरूप हमारी फोर्स उन जगहों पे जाके कार्रवाई कर सके। तो ये SOP हमारी जो है तैयार है, फाइनल स्टेजेस में है। इसको भी इम्प्लीमेंट करेंगे एवं जो हमारे एक्सपीरियंस वहाँ के रहे हैं उसको भी हम पूरी तरह इम्प्लीमेंट करेंगे और साइबर अपराध से निजात दिलाएंगे। निसंदेह कानून व्यवस्था कायम करना किसी भी पुलिस अधिकारी का दायित्व है। पुलिस बखूबी अपना कार्य करती है, दावे भी करती है। इससे इतर अगर कर्मचारियों की बात करें, पुलिस महकमे के कर्मचारियों का और बर्डन एक तरह से कहा जा सकता है कि कर्मचारियों की ड्यूटी जिस तरह से लगती है, उसके बाद कहीं ना कहीं हेल्थ की तरफ पहले भी एक मुहिम चलाई गई थी पुलिस के द्वारा कि हेल्थ चेकअप करवाया जाएगा, क्योंकि अधिकांशतः जितने कर्मचारी अधिकारी हैं वो विभिन्न बीमारियों से ग्रसित हैं। भिवानी पुलिस कप्तान कोई इस तरह की पहल करेंगे कि कर्मचारी दुरुस्त रहें ताकि अच्छे तरीके से सेवाएं दी जा सकें? जी बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी है कि आपकी फ़ोर्स जो है वो हेल्दी हो, फिट हो मेंटली और फिज़िकली, तभी आप लोगों को जो है सुरक्षा दे सकते हैं। और इस संबंध में लगातार जो है हमारे हेडक्वार्टर से डायरेक्शंस आते रहते हैं। जैसे कि आपको बात कहें कि एक तो हेल्थ चेकअप है, वो बिल्कुल सभी कर्मचारियों का हेल्थ चेकअप अनिवार्य है, 1 साल में हम करवा रहे हैं। और उसके अनुरूप जो बीमारी जिसको निकलती है उसका फर्दर आगे चेकअप किया जाता है। जहाँ तक बात है मेंटल हेल्थ की, इसके लिए भी एक स्कीम बनाई गई थी और वो भी लागू कर दी गई है। उसमें एक काउंसलर्स थाने लेवल के ऊपर ही कर्मचारी आप जो उसमें सबसे ज़्यादा मेंटली फिट है उनको लगाया गया है कि वो बाकी कर्मचारियों पे नज़र रखें। अगर उन्हें कोई डिप्रेशन में लगता है, ज़्यादा किसी भी तरह की ऐसी कुरीति से में इन्वॉल्व लगता है, तो उसकी सूचना वो एक सीक्रेट तरीके से हमारे तक पहुंचाएं, ताकि हम उसकी काउंसलिंग करा सकें और उसको क्या समस्या है, क्या परेशानी है, ताकि वो किसी तरह का अलग कोई गलत कदम ना उठा पाए। तो लगातार मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ के ऊपर जोर है और ये रहना भी चाहिए, तभी हमारी फोर्स जो है वो हेल्दी और वो लोगों को सुरक्षा दे सकती है। प्रदेश की गृह मंत्री ने विगत में आदेश दिए थे कि जो मोटे पुलिस कर्मचारी अधिकारी हैं उनको जो है अब निकाला जाएगा या उनको कसरत करवाई जाएगी। वो कवायद अभी शुरू नहीं हो पाई है। देखिए, उसके लिए इस ज़िले की बात करें तो वो डेटा के लिए हमने इकट्ठा करने के लिए, क्योंकि उसमें कई सारे पहलू हैं। एक BMI इंडेक्स होता है जो उसमें हाइट और वेट और एज, इन सबको ध्यान रखना होता है। ये सारे पहलू जो है हर एक कर्मचारी के बारे में इकट्ठा करके उसमें से जो सबसे हाई कैटेगरी के जो BMI के हैं सबसे पहले उनको लिया जाएगा। और इसको करने का तरीका भी एक सिलसिलेवार तरीके से और साइंटिफिक तरीके से करना होगा, अन्यथा ये उस कर्मचारी की सेहत पे गलत प्रभाव देगा। जो ज़्यादा मोटे हैं वो तुरंत अगर उनको हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा जल्दी पतला हो जाए तो उसमें उसकी सेहत पे कहीं वार हो सकता है। इसको भी एक साइंटिफिक तरीके से जो है
मेडिकली जो फिट होगा, मेडिकली जो सही तरीका होगा उसको अपना के इसको किया जाएगा। सूची तैयार की जा रही है, जल्दी हम ये काम शुरू कर देंगे। अभी आपने डाटा का इकट्ठा किया होगा, किस तरह के अपराध, अवसान की तरफ हैं हम, किस तरह के अपराध जो है वो आपके संज्ञान में आ रहे हैं और उनकी रोकथाम के लिए किस तरह से आप कदम उठाएंगे? देखिए, अगर मुख्यतः बात करें यहाँ पर, एक तो मुझे लगता है कि घरेलू हिंसा और जो डाउरी के केसेस हैं, मैं ऑफिस में भी सुन रहा था, तो ज़्यादातर मोर देन 50% जो है वो दहेज से या डोमेस्टिक घरेलू हिंसा से ग्रस्त महिलाएं मेरे पास आ रही थी, जो कि एक अलग चीज़ मुझे देखने को मिली। दूसरा, एक चोरी का जो मुद्दा है, जो पहले भी हमने बात की है। और तीसरा, मैं समझता हूँ कि नशा। ये तीन जो है मुख्य तौर पे जो एक अलग हैं, कि जो नॉर्मल से अलग हटके हैं। बाकी अपराध जो है वो एवरेज अपराध के श्रेणी में आता है। जघन्य अपराध यहाँ बहुत कम है, काफ़ी कम है। शांत इलाका ये अपने आप में कहलाता है और उसके अनुरूप यहाँ पर जघन्य अपराध काफ़ी कम है। गैंग्स भी जो हैं वो लगातार जो भी पनपती है उस पर पुलिस कार्रवाई कर रही है, लगातार वो कार्रवाई चल रही है। तो ये जो अपराध जो मैं आपको बता रहा हूँ, इस पर भी हमारी प्राथमिकताएं रहेंगी, ताकि क्राइम अगेंस्ट वुमेन में महिलाओं को हम ज़्यादा से ज़्यादा सुरक्षित महसूस करा सकें और तुरंत उनकी समस्याओं का निपटारा करें। और अन्य जो श्रेणी के अपराध हैं उन पर भी, जैसे मैंने बताया, उस प्रकार से। सर, आखिरी सवाल, 2 दिन बाद 15 अगस्त है, लोगों से क्या अपील आपकी रहेगी इसके मद्देनजर, और पुलिस की किस तरह की तैयारियां हैं? देखिए, सबसे पहले स्वतंत्रता दिवस की मैं सभी को जो है एडवांस में ये बधाइयाँ देता हूँ। आज एक रिहर्सल परेड और प्रोग्राम पूरा आयोजित किया गया था। सभी सुरक्षा की जो रिक्वायरमेंट्स थी उसकी समीक्षा की गई थी। हम पूरी तरह से तैयार हैं स्वतंत्रता दिवस के लिए, एवं हमारी पूरी ड्यूटियाँ तैयार हैं। परेड बहुत शानदार हुई थी। इसके साथ साथ सभी संवेदनशील स्थानों पर, जैसे कि मार्केट प्लेस है, रेलवे स्टेशन है, चाहे कोई रेस्ट हाउसेस हैं इत्यादि हैं, इन सभी की चेकिंग्स हमारे द्वारा, हमारी टीमों के द्वारा की गई हैं। और मैं जनता से भी ये अपील करूंगा कि आप बड़े खुशी से और हर्षोल्लास से इस त्यौहार को मनाएं। साथ ही साथ इस नैतिक जिम्मेवारी को भी ध्यान रखें कि अगर आप कोई भी संदिग्ध चीज़, संदिग्ध व्यक्ति आपकी नज़र में आता है तो ज़रूर आप पुलिस कंट्रोल रूम को मेरे नंबर पे, जो कि सरकारी नंबर जो मेरे पास है, उस पर आप इतला दे सकते हैं, मैसेज डाल सकते हैं, ताकि हम उसको भी अपने उस पर ध्यान देके उसके ऊपर जो निपटारा करना है वो कार्रवाई कर सकें। शुक्रिया सर, हमसे बात करने के लिए। भिवानी के पुलिस कप्तान वरुण सिंगला जी अश्योर करते हैं कि आपराधिक जो घटनाएं हैं उनकी रोकथाम के लिए न केवल पुलिस जो है कृत संकल्प है, बल्कि साथ ही साथ एक बड़ा मुद्दा नशे की रोकथाम के लिए पुलिस पूरी तरह से कमर कसे हुए है। इंडिया न्यूज़ हरियाणा के इस सेगमेंट में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। आगे नए सेगमेंट में प्रदेश के कृषि मंत्री JP दलाल जी साथ होंगे। Associate sponsor Rummy Culture, Champions का culture. Education partner BK Senior Secondary Public School. Here, every student matters, every moment counts. Saraswati Vidya Vihar Senior Secondary School, Asalwas, Dubia, Bhiwani. The most premier CBSE school in Bhiwani. Z Litra Valley School. Vash Model Senior Secondary School, Bhiwani. Food partner Lakshmi Bikaner Mishthan Bhandar. विश्वास 32 वर्षों का। The OG Burger. Join the burger revolution. Partner Vardhman Dwellers. Vardhman Dwellers भिवानी, वरदान विश्वास का। Venue partner आदर्श महिला महाविद्यालय भिवानी।